ये मेरा बेटा को जिसमें इन लोग अंडा कोस पे मार रहा था, आँख पे मार रहा था, तलवा मारा सब मार रहा था, और मेरा बेटा तड़प रहा था, फांसी का जिसमें छपा गया था उसको तड़प रहा था, उसमें जरूर कहता होगा पापा पापा बचा, मम्मी बचा, भैया रे बचा, जरूर करता होगा। वो चीज़ हमको खल रहा है सर, मुझे हमको खल रहा है आज, वो चीज़ खल रहा है कि मेरा बेटा बताइए तड़पते हुए गया है, रस्सी उसको जिसमें उसको दावा जा रहा था, उसमें मेरा बेटा अंगुली मरद अवस्था में अंगुली इस तरह था, ऐसे उंगली हाँ ऐसे था, वो अपना बचा रहा था, बचाव कर रहा था। बचाव प्रशासन को बोल रहे हैं, एसपी महोदय से बोल रहे हैं, डीएसपी महोदय से बोल रहे हैं, थाना प्रभारी से आईओ से बोल रहे हैं कि सर मेरे पास साक्ष्य है, आप लोग आइए, आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं, नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है मेरे पास, हम साक्ष्य देना चाह रहे हैं। यहाँ मार, ठीक ना, उसके प्राइवेट पार्ट उसको कुचला हुआ है, पथ चल रहा है, वो ये पूरा ब्लड जमा हुआ है, आँख में जमा हुआ ब्लड है, यहाँ कान में मार, पूरा फेस में मार, ठीक ना। ये आया कहाँ से, साबित थोड़ा कर दीजिए आप। राहुल सिंह को देखा गया होगा हेनरी के बेटी के साथ, और विनोद सिंह को देखा गया है वह देखा गया होगा इसका अपने पुतों के साथ। ये मेरा कहना नहीं है, वहाँ का बच्चा, हॉस्टल का बच्चा लोग कहना है, जो निकला हुआ बच्चा लोग कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर फिर अभी मांगा जा रहा है सदर से टाइमिंग, बताइए मेरा बेटा का डेथ बॉडी जल गया है, अब टाइमिंग कहाँ से आएगा टाइमिंग। अब मरने का पहले का जख्म है या मरने का अवस्था में जख्म है, मरने का बाद का जख्म है, ये कहाँ से आएगा टाइमिंग। कोटा वाला पढ़ाई का बेच ले देना भैया, कल आना फिर आप पढ़ाई का बेच ले देना। तो डिप्रेशन में रहता तो पढ़ाई के लिए बोलता मेरा बच्चा। राहुल देखिए मारने वाला के विनोद सिंह, राहुल सिंह, अरविंद सिंह, और सहयोग में पढ़ने वाला लड़का दो आदित्य कुमार और कुंदन कुमार। ये मेरा बेटा का मोबाइल लेके चल गया तो सोयावस्था में छोड़ के खेलने गया, आधा घंटा मेरा बेटा का मर्डर हुआ, तो मेरा कैमरा खराब है। तो हम मेरा बेटा का 1 महीना भी नहीं हुआ था, मेरा बेटा की मृत्यु हो गया है, और जिसमें बेटा को हम दे रहे उसमें आप तुम बोला कि मेरा कैमरा सारा चीज़ ओके है, वीडियो तक ओके है, तो क्यों बोला जा रहा है। मेरा बेटा जिस रूम में मर्डर हुआ है उस रूम में 1.5-2 फीट का बेड के सिवा न टूल है, न टेबल है, न कुर्सी है, न सीलिंग मटीरियल है, और जमीन से छत का ऊंचाई 11 फीट है। तो जिस मजबूती के साथ पंखा को बांधा गया है गमछा से, कैसे बांधा, थोड़ा हमको साबित कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए। दोस्तों, कोडरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था और हॉस्टल के सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। इस वक्त हम लोग कोडरमा के एसपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, और तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर उदित राज के परिजन तमाम लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। चलिए हम लोग उदित राज के परिजन से बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए उदित राज के पिताजी हैं, इनसे हम लोग ज़्यादा जानकारी के लिए जानते हैं। हाँ सर बोलिए। सेक्रेड हार्ट स्कूल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था और हॉस्टल के सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हैं। उदित राज आपका बेटा था, कैसे कैसे सर ये घटना घटी है। देखिए पूरा स्टार्ट मतलब शॉर्टकट में बतावें कि थोड़ा विस्तार से बतावें। बता सकते हैं विस्तार से बतावें मैं सर। देखिए बेटा को सबसे पहले 4 अप्रैल को भेजने का हॉस्टल में भेजे हैं। इसका भेजने का पीछे रीज़न क्या था, रीज़न ये था मेरा बेटा बहुत पढ़ने में बहुत अव्वल यानी तेज बहुत था, ठीक ना। वो अपना घर में दुकान चला के भी पढ़ाई करके हमेशा जो है वो कभी भी है मतलब चौथा से लेके 94-95 से नीचे कभी मार्क्स कम नहीं लाया वो। बेटा बोला कि पापा आप यहाँ बोर्ड देने के बाद बोर्ड इस बार देता कि हम कहाँ आप इसके बाद कहाँ भेजिएगा। बोले बेटा जहाँ हम आदित्य जहाँ तुम्हारा बड़ा भाई को भेजे थे वहीं तुमको भेजेंगे। बोले कहाँ, तो हम पूछ लो आदित्य से कि वो बोल रहे हैं कि कोटा। ठीक कोटा ही जाएगा तुम। तो बोला पापा कोटा जाएंगे तो आज तक हम मम्मी पापा को छोड़ के नहीं रहे हैं, उतना दूर हम कैसे रह पाएंगे, क्योंकि अभी तक 16 मान लीजिए जितना भी मम्मी तक ही हमको सब सारा दिन सोना बैठना सबको होना पड़ता है, तो कैसे होगा। मतलब क्या कहना चाहते हो कि हमको ऐसा कीजिए ना, हॉस्टल में कम से कम 6 महीने के लिए हमको डाल दीजिए, जो कि हम कपड़ा लता खींचना सीख जाएंगे और रहना सीख जाएंगे, अपना जो भी हर तरीका अपना लेंगे हम, ठीक ना। तो ऐसा मतलब यह क्या होता है कि आप चलिए आते हैं, डेली मिलना उलना हो ही जाता है, ठीक ना। तो हम आदत मेरा बन जाएगा। बोले ठीक है बेटा, इसी लेके हम होटल भेजे। रीज़न यही है, अगर कोई रीज़न जानना चाहे तो रीज़न यही है, उसको आदत लगाने के लिए, माँ से दूरी करने के लिए भेजे थे, ताकि उसको ध्यान रहे। अब भेजें उसको, ठीक ना। अब हम मतलब जो भी है सारा मेरा पर फ़ोन पर सारा बातचीत हो रहा है, ठीक ना। घटना का 1-2 दिन पहले भी, चूँकि हम गए थे कलकत्ता इलाज कराने के लिए,
इलाज कराने गए थे हम नारायणा क्लिनिक। वहाँ से हम लगता है 4-5 दिन रहे तो मेरा बेटा से सारा रात में हमेशा बात होता था। हम बोले बेटा हमसे बात, मम्मी से हमेशा वीडियो कॉलिंग बात कर लेना, और करता था बात। तो बातचीत हंस से हो रहा था, और वही लोग जानना चाह रहा था कि इसके पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग वोडिंग नहीं होगा तो हम इसको एलिगेशन लगाएंगे बच्चा डिप्रेशन में था, बच्चा हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था। अरे साला, में पढ़ने वाले के बच्चे के पास क्या डिप्रेशन होगा? बताइए, रिजल्ट भी इतना अच्छा। अगर डिप्रेशन आएगा तो आपको, अगर स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल संचालक को अनुमान हो रहा है कि बच्चा डिप्रेशन में है, हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा, तो गार्जियन को बोले, फ़ोन किए आप कभी एक बार? ठीक ना, वही तो सर पूछे हैं वहाँ पर SDO साहब, ठीक ना। बोले सर एक बार ने उसी को तुरंत वहाँ पर गाली भी दिया वो, बोले सर इसको बंद करो, ठीक ना। कहाँ से मेरा जो बच्चा डिप्रेशन में रहता या नहीं रहना चाहता, हॉस्टल से कब कितना 6 किलोमीटर की दूरी है, नहीं भाग जाता वो। सही बात है। हाँ, एकदम हॉस्टल के पास वहीं पर टेम्पू है, एकदम भाग जाता। ऐसा कुछ नहीं कि उन लोग ब्लेम कर रहा था, ब्लेम लगा रहा था। कितने तारीख को हॉस्टल में शिफ्ट किया था सर? 4 अप्रैल को, और घटना और मर्डर हुआ है 3 मई को। मर्डर हुआ है जी। जो है स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है कि सुसाइड है, लेकिन आप लोगों का आरोप है कि मर्डर किया गया है, पीट कर हत्या की गई है। हमने साबित कर देते हैं। यही चीज़ को तो हम बोल रहे हैं प्रशासन से, यही चीज़ को बोल रहे हैं कि आप लोग पास पॉइंट नहीं है, आप लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, तब तक मेरे द्वारा आइए ना। आप बोल रहे हैं मेरे पास 1000 बिंदु है, ठीक है, जांच चल रही। अरे साला 1000 बिंदु पर क्यों जाइएगा आप? मेरे 4 बिंदु पर आइए ना। ISIT टीम से भी गठन जो मांग कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि सर मेरा 4 बिंदु पर, जो मेरा 4 पॉइंट जो है उस पर मेरे साथ आइए, पहल कीजिए, और चलिए सच्चाई आ जाएगी सामने। और नहीं आएगी सच्चाई, उस दिन हम केस वापस ले लेंगे। क्या है 4 बिंदु? 4 बिंदु मेरा पाला ये है, मेरा बेटा जिस रूम में मर्डर हुआ है, उस रूम में 1.5-2 फीट का बेड के सिवा न टूल है, न टेबल है, न कुर्सी है, न सीढ़ी नंबर चीज़ है, और जमीन से छत का ऊंचाई 11 फीट है। तो जिस मजबूती के साथ पंखा को बांधा गया है गमछा से, कैसे बांधा, थोड़ा हमको साबित कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए। आप थ्योरी कर दीजिए, बोल दीजिएगा, हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, जो कि साबित हो जाए कि नहीं बच्चा फांसी लगाया है। कर दीजिए, कौन सा बड़ा सवाल है, छोटा सा ना, आपने किया ना, एक बार और कर दीजिए। ये पहला बिंदु है जी, और वो भी कैमरा के नज़र में, जांच होना चाहिए। उसमें SP साहब रहे, DSP साहब रहे, थाना प्रभारी रहे, IO रहे, स्कूल प्रबंधन रहे, मीडिया भाई रहे। हमने क्या गलत मांग किया है? अगर इस पे अगर सही साबित नहीं होगा तो हम केस वापस ले लेंगे। हमने चैलेंज भी तो किया, वादा भी तो किए हैं हम। देखिए, अगर आप कीजिए, अगर उस वादा पर हम कायम नहीं रहेंगे तो ना बोलिएगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, गला में रस्सी का निशान है, एकदम हम सोचे कि पूरा सीरियस होगा, तबीयत खराब होगा, अब चल आए। फिर यहाँ सब बोलता है कि हम बोल रहे हैं खत्म हो गया उदित, तब हम रोने लगे। और हम अच्छा से बेटा को न्याय चाहते हैं। मेरा जिसमें इसको दावा जा रहा था, उसमें मेरा बेटा अंगुली, मर्डर अवस्था में अंगुली इस तरह था, ऐसे उंगली, हाँ ऐसे था। वो अपना बचाव कर रहा था, फांसी की जो कर रहा था बचाव, तो रस्सी जो था तो नीचे उतर सरक रहा था। 3-4 जगह सरकार दागी बना है, ठीक ना, एकदम पतला सा, पूरा मेरा फोटो उसका है ना, उस तरह बना हुआ है। और अगर फांसी भी लगता है, ठीक है, गमछा दागी नहीं, रस्सी का है, अगर फांसी भी लगता है तो देखिए ये जो है ना, ये अवस्था में भी बनता है। अब देखें, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, भी बनता है, ऐसे इस ओर से जाता है, इस ओर, चारों ओर यूं नहीं रहता है। इस पर थोड़ा हमको जांच कर दीजिए, साबित कर दीजिए। तीसरा, जो तलवा से लेकर बाल तक जितना जख्म का निशान है, जैसे कि तलवा में लाठी का मार, यहाँ मार, ठीक ना, उसके प्राइवेट पार्ट उसका कुचला हुआ है, पथ चल रहा है, वो ये पूरा ब्लड जमा हुआ है, आँख में जमा हुआ ब्लड है, यहाँ कान में मार, पूरा फेस पे मार, ठीक ना। ये आया कहाँ से, साबित थोड़ा कर दीजिए, आप बता दीजिए। आपका कहना है कि तलवा में लाठी से मारा गया है, काला पड़ गया है तलवा, प्राइवेट पार्ट भी डैमेज है, और यहाँ पे भी चोट लगी, कान में, पूरा फेस में उसका जो है मुका को मारा हुआ है, सब फेस चेंजिंग हुआ है फेस, ठीक ना। वो साबित करते प्रशासन। ये 3 पॉइंट हो। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट, हम बच्चा को दिए थे कैमरा की निगरानी में। जी, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्कूल है, हॉस्टल है, तो कैमरा तो लगा होगा। बच्चा को दिए थे कैमरा की निगरानी में, हमने डायरेक्ट सीधा सवाल किए हैं विनोद सिंह से। सर देखिए, ये तो हॉस्टल प्रबंधक और स्कूल प्रबंधक, ये तो प्रमोद सिंह है, ठीक ना। जैसे गाड़ी मेरी है, गाड़ी का मालिक हम हुए, गाड़ी का चालक संचालक के हुए, जो चला रहा वो न हुआ, तो विनोद सिंह उस तरह था। तो विनोद सिंह जो है, हम सवाल किए, बोलिए ये बताइए, मेरा बच्चा मान लीजिए इतना बड़ा स्कूल है, इतना सारा बच्चा आपका हॉस्टल में रह रहा है,
तो उसका सुरक्षा प्रदान आप कैसे करते हैं, निगरानी कैसे करते हैं? हमको ऐसे बताया कि देखिए है कैमरा उमरा, सही में रियल कैमरा है, तो कैमरा लगा हुआ कैमरा है, ठीक ना। बोले सर आप मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि साल भर भी हमेशा जब से आए तब से यहीं रहते हैं, आप तो अपना घर भी जाते होंगे। ये जाते हैं, बेटा से मिलने जाते हैं, बेटी से मिलने जाते हैं, अपना घर भी जाते हैं। तो सर इस अवस्था में, उस स्थिति में आप बच्चे लोग निगरानी कैसे करते हैं? बच्चे लोग निगरानी कैसे करते हैं सर, बताइए हमको। थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं कि देखिए हम लाइव देखते हैं, तो लाइव देखने का कैसे देखते हैं, इसका फंक्शन क्या है कि रिकॉर्ड, उसका मॉनिटर जो उसका होता है, रिकॉर्ड स्टोरेज जो होता है उसमें रिकॉर्ड होता है और वाईफाई लगा हुआ है, सारा चीज़ उसी से मेरा होता है। जो आदमी इतना बोल सकता है और मेरा बेटा मरने के बाद बोला जा रहा है कि मेरा कैमरा 2 महीने से ख़राब है। मतलब इतना बड़ा स्कूल है, इतना बड़ा हॉस्टल है, लाखों रुपए का फीस वसूला जाता है और बोला जाता है कि 2 महीने से कैमरा नहीं चल रहा, 2 महीने से कैमरा ख़राब है। तो हम मेरा बेटा का 1 महीना भी नहीं हुआ था, मेरा बेटा की मृत्यु हो गया है, और जिसमें बेटा को हम दे रहे उसमें आप तुम बोला कि मेरा कैमरा सारा चीज़ ओके है, वीडियो तक ओके है, तो क्यों बोला जा रहा है? छेड़छाड़ है ना। जिस रूम में उदित राज रह रहे थे वहाँ पे बरामदा होगा ना? बरामदा है, तो बरामदा में इस साइड भी कैमरा लगा होता है? एक कैमरा लगा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये जो है जी, ये हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, हाँ। ये बरामदा हुआ, एक रूम मेरा उदित बेटा ये है, हाँ। एक रूम और है, एक रूम ये है, कैमरा ये फेस में लगा हुआ है, वो फेस मेरा वो कैमरा है, तीनों का रूम का कवर करता था, जब का उस कैमरा को दिशाहीन कर दिया गया, इस स्थिति में कर दिया गया है। इतना बड़ा बड़ा साक्ष्य दे रहे हैं प्रशासन, इनको क्या बोले हम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, क्या उसमें आ रहा है दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा जो क्या बोले हैं, कुछ भी जितना जख्म है वैसा दर्शाया नहीं गया, कुछ उसमें है। तो उसमें क्या है, जैसे देखिए सारा छोटा छोटा दिया है, जैसे मान लीजिए प्राइवेट पार्ट को जो डैमेज किया गया हुआ, पस्त निकल रहा है, कुचला हुआ है, उसको क्या कर दिया है, खरोच और सूजन, ठीक ना, बाकी सारा दिया है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी नहीं जा रहा प्रशासन। फिर उसको भिसरा रिजर्व करवाया है रांची, वहाँ से करवाने के बाद भी उसको संतुष्टि जवाब नहीं मिला, वहाँ भी मेरे फेवर में आया। उसके बाद फिर अभी मांगा जा रहा है सदर से टाइमिंग। बताइए मेरा बेटा का डेथ बॉडी जल गया है, अब टाइमिंग कहाँ से आएगा टाइमिंग? अब मरने का पहले का जख्म है या मरने का अवस्था में जख्म है, मरने का बाद का जख्म है, ये कहाँ से आएगा टाइमिंग? अंतिम संस्कार हो गया है। हाँ, कहाँ से आएगा बताइए? एसपी साहब जो जांच का आदेश दिए होंगे, डीएसपी होंगे या जो थाना प्रभारी होंगे या केस आई होंगे, तो उनके जांच से आप संतुष्ट नहीं है? या अगर जांच करती हो तो मृतक का पिता से और भाई से और माता से बयान नहीं लेता? क्या सर आप बोल रहे हैं? हम इतना बात बता रहे हैं, आप जा कहाँ रहे हैं? अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान होता है आपको 90 दिन, घटनाक्रम के दिन से लेकर 90 दिन तक आपको कुछ न कुछ लिखना होता है, चाहे झूठ लिखिए सच लिखिए, कुछ न कुछ लिखना होता है। तो क्या उसमें से मेरा बेटा मृतक का माता पिता और भाई का क्या बयान नहीं आना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा मामला हो गया, पूरे राज्य में ये मामला चल रहा है, स्कूल प्रबंधन से किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं अभी तक? स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन, ठीक ना, प्रमोद सिंह, जो चीज़ लापरवाही के आरोप में भेजा गया है विनोद सिंह को, उस लापरवाही के आरोप में प्रमोद सिंह को भेजना चाहिए। पुलिस प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ नहीं की है। उसका वीडियो जिस तरह विनोद सिंह को भेजा गया है जेल, लगता है कि प्रशासन का संगा संबंधी है, ठीक ना, सगा संबंधी है। एसी गाड़ी में, प्रशासन की गाड़ी में न उसको आराम से बैठा के सदर पहुंचाया जाता है, ट्रीटमेंट करवाया जाता है, कोई हथकड़ी नहीं, खुला अवस्था में, फिर जेल पहुंचाया जाता है खुला अवस्था में। क्या मांग है सर? अभी आप जो है बता रहे थे कि आप राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करने गए थे, मुख्य सचिव से भी मुलाकात करने गए, मुख्यालय महोदय सनादा कौन जी मिश्रा, तदासा मिश्रा से हमने 3 मिनट सामने फेस टू फेस बैठ के बात की है। क्या बोली वो? 3 मिनट 2-3 मिनट हमसे वार्तालाप हुई। वो मेरा बात से मेरा फोटो जितना उनको साक्ष्य दिए इमोशनल हुई हो, तब ना फोन की, तब ना ये सब लोग एक्शन में आया है, तब ना आवेदन मांगा कि मुझे टाइमिंग दीजिए, इसको चेंज कीजिए, उस चीज़ की सब लोग मांगा किया है, मिली भगत सब छेड़छाड़ करवाना चाह रहा है। आपका आरोप है, वो बहुत ही गंभीर आरोप है कि पीट कर हत्या कर दी गई हॉस्टल में। बताइए, बच्चा कोई भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाने के लिए भेजेगा? हम बोले ना सर, मेरा बेटा को सुनिए, ये धरती पर अगर जो भी जीव जंतु जो भी जन्म लिया है उसको तो मरना निश्चित है,
उसको मरना निश्चित है, आज मरे कल मरे, कोई मरता है समय से, कोई समय से पहले मरता है, उसको जानता है। आज मेरा बेटा बीमारी से मरता, अदर घटना से मरता, एक्सीडेंट से मरता, कुछ से मरता, हम सोचते हैं चलो मेरा बेटा का इतने ही दिन लिखा होता है, चलिए ठीक ना, चैन संतावना मिलता, चलो जो होता होना तो हो गया। ये मेरा बेटा को जिसमें इन लोग अंडा कोष पे मार रहा था, आँख में मार रहा था, तलवा मारा, सब मार रहा था, और मेरा बेटा तड़प रहा था, फांसी का जिसमें छापा गया था उसको तड़प रहा था, उसमें जरूर कहता होगा पापा पापा बचा, मम्मी बचा, भैया रे बचा, जरूर करता होगा। वो चीज़ हमको खल रहा है सर, वो जो खल रहा है आज, वो चीज़ खल रहा है कि मेरा बेटा बताइए तड़पते हुए गया है, मार कितना उसको एकदम बेरहम से मारा गया है, कुछ चीज़ खल रहा है, ठीक ना। बहुत हृदय विदारक घटना है जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। हम मारने का रीजन बता दिए हैं, विनोद सिंह को राहुल, देखिए मारने वाला क्या विनोद सिंह, राहुल सिंह, अरविंद सिंह, और सहयोग में पढ़ने वाला लड़का दो आदित्य कुमार और कुंदन कुमार। ये मेरा बेटा का मोबाइल लेके चल गया तो शैवावस्था में छोड़ के खेलने गया, आधा घंटा मेरा बेटा का मर्डर हुआ। देखा है मेरा बेटा आपत्तिजनक स्थिति में, राहुल सिंह को देखा है हेनरी के बेटी के साथ, ठीक ना, और विनोद सिंह या तो फिर अपना पुतों के साथ, दोनों का वहाँ तालमेल है। मेरा बेटा एकदम आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया विनोद सिंह को या तो राहुल सिंह को, इनके साथ अथी राहुल सिंह को देखा गया होगा हेनरी के बेटी के साथ, और विनोद सिंह को देखा गया होगा इसका अपने पुतों के साथ। ये मेरा कहना नहीं है, वहाँ का बच्चा, हॉस्टल का बच्चा लोग कहना है, जो निकला हुआ बच्चा लोग कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर बच्चा लोग कहना है कि एक नंबर यासी है, छेड़छाड़ करता था, इसे पीट पाट थपाता था विनोद सिंह और राहुल सिंह, जबकि ऐसा भी बयान है एसपी महोदय दिए हैं कि उसका कॉल डिटेल्स निकालें तो गर्लफ्रेंड पूरा है राहुल सिंह का। जिस आदमी को गर्लफ्रेंड पूरा है वो किस टाइप का आदमी होगा, वो तो सर भी सोचे होंगे ना, एसपी महोदय भी सोचे होंगे ना। तो वहाँ पर 20-22 साल की लड़की होगी तो क्या राहुल सिंह 30 साल का, 28-30 साल का है, तो क्या सच्चाई है या नहीं है? उदित राज कितने साल के थे? 16 साल का जी। तो ये उदित राज के पिताजी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। इनका जो आरोप है वो इतना गंभीर है, इस पर डीजीपी मैडम को संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने चाहिए कि आखिर इतना बड़ा मामला जो पूरे झारखंड के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, हॉस्टल के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है कि एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को हॉस्टल में किस लिए भेजते हैं? बेहतर भविष्य के लिए, कि मेरा बेटा पढ़ेगा, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन उसी हॉस्टल में वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और वहीं पर जो है स्कूल प्रबंधन का और हॉस्टल प्रबंधन का कहना है कि सुसाइड है, लेकिन उदित राज के माता पिता का कहना है कि मेरे बेटे की जो है पीट कर हत्या कर दी गई है। जिस प्रकार का ये बता रहे हैं, सुन के जो है दिल दहल जा रहा है। दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है और पुलिस प्रशासन को गंभीरता से जो है इसको देखना होगा और जांच करना होगा। सर, अगर इतना हम जो बोल रहे हैं तो मेरे पास साक्ष्य है सर। हम प्रशासन को बोल रहे हैं, एसपी महोदय से बोल रहे हैं, डीएसपी महोदय से बोल रहे हैं, थाना प्रभारी से आईओ से बोल रहे हैं कि सर मेरे पास साक्ष्य है, आप लोग आइए, आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं। नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है मेरे पास। हम साक्ष्य देना चाह रहे हैं। मेरा 4 पॉइंट है। हम अभी भी SIT टीम गठन करें, CID टीम गठन करें, वो मेरे 4 पॉइंट पर चले, हमसे बयान ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। उदित राज की माता जी हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। उदित राज को जब आप लास्ट टाइम मिली थी, कौन सा दिन था? हॉस्टल में जाने से पहले मिली थी? नहीं, हम मिले नहीं थे। मुलाकात नहीं, जब फोन पे बात हुआ था। फोन पे बात हुआ था? हाँ। जब आप लोगों को पता चला कि उदित राज इस दुनिया में नहीं रहे, उसके कितना घंटा पहले और कितना दिन पहले बात हुई थी उनसे? उसी दिन सुबह में 9-10 बजे। क्या बात हुई थी? कि मम्मी से भैया भेज दीजिए, कपड़ा गंदा है, सो रविवार था तो कपड़ा गंदा है तो भैया भेज दीजिए, कपड़ा ले जाएगा। कल ये ठीक है बेटा, कब आइएगा? तो बोल मम्मी 8 दिन अब है गर्मी छुट्टी का, तो 8 दिन में आएंगे। तो बोले ठीक है, और कुछ चाहिए बेटा? तो बोल नहीं। तो फिर भाई गया, कपड़ा लेकर आया तो हम धो के फिर शाम को भेजा दिए कपड़ा। गया भाई धरने के लिए, बैग कपड़ा, तो बोला कि ठीक ठाक है भाई बाबू? तो बोला हाँ ठीक है भैया। तो हमको कल
पढ़ाई का बेच ले देना, कोटा वाला पढ़ाई का बेच ले देना भैया, कल आना फिर आप पढ़ाई का बेच ले देना। तो डिप्रेशन में रहता तो पढ़ाई के लिए बोलता मेरा बच्चा, वो अपना भविष्य के लिए गया था हॉस्टल कि हम आगे पढ़ के कुछ बनेंगे, पापा मम्मी का रोशन करेंगे, वही उसका था और कुछ नहीं था। मेरा बेटा क्या बनना चाह रहा था? बनना चाह रहा था ये इंजीनियर डॉक्टर बनना। हाँ, यही उसका सपना अच्छा, था। जब आपको पता चला कि उदित राज इस दुनिया में नहीं रहा, जब उसका डेड बॉडी देखी तो स्कूल के प्रबंधन, स्कूल का मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट कह रहा है कि सुसाइड किया उदित राज डिप्रेशन में आके, लेकिन जो आपके पति हैं, उनके पिताजी हैं उदित राज के, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था, पैर में तलवा में चोट है। आप देखी थी डेड बॉडी को ना? हाँ देखे थे, मतलब हम खाली मुंह देखे, हमको सब खींच के दीदी लोग नहीं रहने दी वहाँ। हम गए स्कूल तो बेटा बोला ना कि मम्मी अभी बाबू ठीक है, तो हम 4 व्हीलर से था, हम थे मोटरसाइकिल से, तो बोले कि ठीक है चलो, और वो बोला कि जाइए जाइए सदर जाइए, हमको अंदर भी नहीं घुसने दिया मास्टर लोग कि जाइए हॉस्पिटल जाइए, सदर जाइए लेके सदर। तो हम गाड़ी पीछे पीछे हम चल आए, हम सोचे कि पूरा सीरियस होगा, तबीयत खराब होगा, अब चल आए। फिर यहाँ सब बोलता है कि थी खत्म हो गया उदित, तब हम रोने लगे। और हम अच्छा से बेटा को न्याय चाहते हैं, जैसा मेरा बेटा को अल्लाह अल्लाह मारा सर, वैसा ही उसको अल्लाह अल्लाह मारे, उसको फांसी की सजा दे। हाँ, तो ये जो है उदित राज के माता पिता से हम लोग बातचीत कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा ये लोग गुस्से में है, दुख में है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनना चाह रहा था, बेहतर पढ़ाई के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पर हॉस्टल के कमरे में इसकी जो है डेड बॉडी मिलती है।